अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात करना चाहूँगा डिफेंस मैकेनिज़म्स के बारे में। डिफेंस मैकेनिज़म्स वो ऐसे बिहेवियर्स, ऐसे हमारी सोचें, ऐसे हमारे ख़यालात के पैटर्न्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी पेनफुल मेमोरीज़, अपने पेनफुल इमोशंस, अपने तकलीफ़देह यादें या माजी के ऐसे ट्रॉमास उनसे डील करने के लिए, उनसे कोप करने के लिए जो कि एक रिपीटेड पैटर्न बन जाते हैं। वो आइसोलेशन में भी हो सकते हैं लेकिन एक पैटर्न की फॉर्म में भी हो सकते हैं। एक बहुत कॉमन डिफेंस मैकेनिज़्म है, उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। यानी जो मेरी अपनी अंदर की फीलिंग्स हैं और वो मेरे लिए कबूल करना बहुत मुश्किल है, मैं उनको प्रोजेक्ट करना शुरू हो जाऊंगा दूसरे लोगों पे। मिसाल के तौर पे एक सास है, वो अपनी बहू को पसंद नहीं करती। असल में वो उसको पसंद नहीं करती, लेकिन वो कहेगी ये कि मेरी बहू मुझे पसंद नहीं करती। उसके बिहेवियर में मुझे ऐसी बातें नज़र आती हैं कि शी डिसलाइक्स मी, जबकि हकीकत में ऐसा ये है जो कि वो सास हो सकता है ख़ुद भी शऊरी तौर पे लाइल्म हो, हकीकत में वो अपनी बहू को पसंद नहीं करती। इसी तरह एक और कॉमन डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जिसको डिनाइल कहते हैं। यानी अपनी असल जो इमोशंस हैं वो इतने पेनफुल होते हैं, वो इतनी तकलीफ़देह होते हैं कि उनसे भागने के लिए एस्केप के तौर पे इंसान बिल्कुल डिनाइल में चला जाता है। अगर मेरी रिपोर्ट आई है कैंसर के बारे में और वो पॉजिटिव है, मैं अपने आप को यही समझाऊंगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये रिपोर्ट गलत हो सकती है, ये लेबॉर्ट्री ठीक नहीं है। या अगर डेथ हुई है उसके बाद मेरा पहला रिएक्शन ये हो सकता है नहीं ये डेथ नहीं हुई, जो जाने वाले हैं वो कहीं गए हुए हैं, थोड़े दिनों तक आ जाएंगे। सो कुछ अरसे के लिए तो ये एक कोपिंग मैकेनिज़्म है जो कि हेल्दी है या जो आपको उस मुश्किल वक्त से गुजरने में मदद देता है। लेकिन अगर ये बहुत प्रोलॉन्ग हो जाए तो ये अनहेल्दी हो जाता है। एक और डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी हमारे ऐसे अंदर के इमोशंस जिनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, या ऐसे एंग्जाइटीज़ जो कि अगर हम उनको सामने लाएंगे तो हमारे लिए मज़ीद ख़तरा बनेगा, हम उनको डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम द रियल सोर्स टू अ लेस थ्रेटनिंग सोर्स। मिसाल के तौर पे अगर आज सुबह मेरे बॉस ने मेरी बेइज्जती की है, मुझे डांटा है, अब मैं बॉस को तो बुरा भला नहीं कह सकता, मैं रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन घर आके जो अंदर मेरे गुस्सा पैदा हुआ है उसके नतीजे में वो आके मैं अपनी बीवी पे निकालूं, अपने बच्चों पे निकालूं, क्योंकि मुझे पता है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो थ्रेटनिंग नहीं है, असल में गुस्सा मुझे किसी और पे है। इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक और डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जिसको रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। यानी मेरे अपनी जो असल इमोशंस हैं, जो रियल फीलिंग्स हैं, वो बहुत तकलीफ़देह हैं। मैं अपने आप को बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ, लेकिन असल में वो जो मेरी अर्जेज़ हैं वो मुझे अपने बारे में फ़ील कराती हैं कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। मिसाल के तौर पे अगर वही जो सास और बहू की मैंने मिसाल दी थी, बहू है वो अपनी सास को पसंद नहीं करती, लेकिन एज अ रिएक्शन फॉर्मेशन वो अपनी सास के साथ बहुत अच्छी होगी, बहुत ओबीडियंट होगी, एक्स्ट्रा उसकी केयर करेगी जितनी शायद करने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी वो अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट बिहेव कर रही है, बिकॉज जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो उसके लिए अनएक्सेप्टेबल हैं। या अगर एक इंसान है और उसको पोर्नोग्राफी का शौक़ है, ये उसकी नेचुरल अर्ज है, लेकिन वो आपको बज़ाहिर सबके सामने पोर्नोग्राफी को तनकीद करते, उसको बुरा भला कहते, उसके ख़िलाफ़ कैंपेन्स में शामिल होते गुजरता है, क्योंकि जो असल उसकी अर्जेज़ हैं वो उसके लिए अनएक्सेप्टेबल हैं। ये कॉमन डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मज़ीद भी हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करूँगा, अगली वीडियो में हम मज़ीद डिफेंस मैकेनिज़म्स के बारे में बात करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि इनको आसान लफ्ज़ों में सिंपल बना के आपको प्रेजेंट किया जा सके, ताकि आपको भी समझ आए और ऐसे डिफेंसेस जो आप या मैं या आपके आसपास के लोग यूज़ करते हैं, आपको उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।